फ्रेंड्स, नमस्कार जी, राधे राधे। एक बार फिर से स्वागत है आप लोगों का मेरे अपने एक और डेली रूटीन वीडियो में। और ये वीडियो जो है कल सुबह मॉर्निंग का है। अभी सुबह का टाइम बज रहा था। ज़्यादातर जो है मेरा वीडियो जो है सुबह के 8 साढ़े 8 बजे से ही वीडियो स्टार्ट होता है। और वैसे क्या है कि मेरे मॉर्निंग की जो शुरुआत होती है वो सुबह 4:30 बजे में, ज़्यादातर 4:30 नहीं तो 4:45, इससे ज़्यादा लेट नहीं होती। क्योंकि अगर मैं लेट हो गई तो फिर मेरा जो है एक जो जिम जाने वाला टाइम है, या मैं अपने आप को जो टाइम दे पाती हूँ वो टाइम मेरे को बिल्कुल नहीं मिल पाएगा। तो फ़िलहाल अभी जो छुट्टियों का टाइम चल रहा है, मैंने अपना रूटीन वैसा का वैसे ही रख रखा है। हाँ, ये होता है नाश्ता नहीं बनाना पड़ता मेरे को इस टाइम पे, क्योंकि अभी बच्चे जा नहीं रहे तो मैं जिम से आकर ही जो है ब्रेकफास्ट की तैयारी करती हूँ। और वैसे भी ना अभी जो है फ़िलहाल जो ये महीना चल रहा है, हम लोग सारे के सारे जो है एक डाइट फॉलो कर रहे हैं। और ज़्यादातर जो है पतिदेव और डुग्गू, ये दोनों जो हैं फ्रूट्स लेते हैं। कार्तिक आज जो है कॉलेज गया है क्योंकि उसका ना प्रैक्टिकल चल रहे हैं और 9 तारीख से एग्ज़ाम है कॉलेज के। तो वो आज प्रैक्टिकल देने चला गया और भाई मैं उसने ना मेरे को बताया भी नहीं कि मम्मी मुझे कॉलेज जाना है। तो मैं कुछ नाश्ता वगैरह तैयार करके जाती, बट मैं जैसे ही जिम से आई ना मैंने देखा वो था ही नहीं। तो डुग्गू कहने लग गया, मम्मी भाई तो चला गया कॉलेज। मैंने कहा यार बता कर तो जाता, मैं कम से कम कुछ खा पी के। तो वो भूखे पेट ही चला गया। और देखो माँ का क्या होता है ना, जब बच्चा भूखे पेट चला जाए तो इतना मेरे को अंदर से वो लग रहा है यार मैं नाश्ता बना देती, बच्चा कुछ खा के चला जाता। तो ऐसे ही खाली पेट चला गया, बड़ा मेरे को ना दुख लग रहा था। तो इधर जो है आज मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ, जो कि हम सभी औरतों के साथ दिक्कत होती है और सभी लेडीज़ के साथ नहीं। मेरे जो भी भाई लोग मेरा वीडियो देखते हैं, जो भी मेल फीमेल जितनी भी देखती है वीडियो, एक क्या होता है कि हम बहुत बार सोचते हैं कि हम कल से ये करेंगे, हम कल से वो करेंगे, जल्दी उठेंगे, जल्दी कोई भी रूटीन या कोई भी अपनी लाइफ में चेंज लाने के लिए ना हम सोचते बहुत हैं। हम चाहते तो बहुत कुछ है कि हमारी दिनचर्या में चेंजेस आएँ, हम कल से उठेंगे, अच्छा वर्कआउट करेंगे, अच्छे से हम डाइट फॉलो करेंगे, या कोई भी एक ऐसा रूटीन को अपनी दिनचर्या को बदलने के लिए हम सोचते बहुत कुछ है। मगर जब करने की बारी आती है ना तो सारा का सारा खेल ख़राब हो जाता है। हम अलार्म लगा कर सोते हैं हम उठेंगे, मगर नहीं उठ पाते। तो इस चीज़ को बदलने के लिए आप अगर मे बी आप कोशिश करके देखो तो एक चीज़ है। आप देखो एक साथ तो नहीं, आप एक दिन में आप 5 बजे या 4 बजे उठ सकते। आप अलार्म लगाओ 5 बजे का, 5:30 का, 6 का, 6:30 का। एटलीस्ट जो आप 8 बजे उठ रहे हो या 7 बजे उठ रहे हो, 6 बजे तो उठोगे। देखो आप खुद ही देखो, धीरे धीरे करके आप जब 6 बजे उठने लग जाओ तो फिर 5:45 का लगा लो, फिर 5:45 उठने लग जाओ, 5:30 का लगा लो। ऐसे ऐसे करते करते ना आपका रूटीन देखो 6 महीने में या 21 दिन में इतना बदलाव आएगा। कोई भी चीज़ को बदलने के लिए एकदम से नहीं होता, धीरे धीरे सब चीज़ें होती हैं। और एक चीज़, एक डेडिकेशन होना बहुत ज़रूरी है लाइफ में। तो अपने मन में जब आप सोचते हो ना वो चीज़ें, तो जब सोच रहे हो तो फिर करने की कोशिश भी करो ना कि हाँ मुझे करनी है तो करनी है, डन करना है। ये चीज़ें अगर हम दिमाग में अपने लेके चलेंगे तो बहुत ज़्यादा आप अपने आप में बदलाव देखने लग जाएंगे। तो मेरे साथ भी यही होता था, पहले मैं भी कहाँ इतनी जल्दी उठ पाती थी। मेरा उठने का जो टाइमिंग थी हमारी, वो 5:45 बजे थी। बट अब जो है अब तो बहुत फ़र्क आ गया है। अब तो कहीं जाना भी होता है तो अलार्म की ज़रूरत ही नहीं होती, अपने आप आँख खुलने लग जाती है। फिर दूसरी बात, जब हम अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, लाइक आप जैसे मोटे हो रहे हो, अनहेल्दी खाना खा खा के अपनी हेल्थ बिल्कुल ख़राब कर ली हम लोगों ने। हमें पता ही नहीं है हम क्या चीज़ अपने बॉडी के अंदर डाल रहे हैं, और वो बॉडी एनर्जी के रूप में निकल ही नहीं रही है। ओ वो चीज़ जो हम खा रहे हैं वो एनर्जी के रूप में निकल ही नहीं रही, क्योंकि आजकल का हमारा जो लाइफ़स्टाइल है वो इतना टफ़ है ही नहीं, जो जितना गाँव की लेडीज़ का है। आज भी गाँव की औरतें इतना काम करती हैं, हम लोगों का तो खाली स्टैंडिंग स्टैंडिंग का है। डस्टिंग कर ली, झाड़ू लगा ली, पोछे भी मैजिक मोप वाले हो गए। और गाँव में तो आज भी इतना मतलब खेती बाड़ी औरतें करती हैं या घर का ही करती हैं।
तो गांव में बहुत ज़्यादा जो है काम करने का होता है, खेती का काम इतना हो जाता है, तो कोई गांव की लेडीज़ या पहाड़ों की लेडीज़ कभी आपको मोटी नहीं दिखेंगी। बहुत ज़्यादा उन लोगों पे बर्डन होता है काम का। तो ये चेंजेस होते हैं। अब वही है कि हम शहरों की हमारा शहरों का लाइफस्टाइल बिल्कुल अलग हो जाता है, हर चीज़ मिक्सी से, सारी चीज़ें बहुत चेंज है, वो आप लोगों को भी पता होगा, मैं क्या ही बताऊँ आपको। तो इन चेंजेस को हमारी बॉडी क्या होती है कि हम काम उस हिसाब से करते ही नहीं हैं, हम खाए जा रहे हैं मैदा और वाइट ब्रेड, शुगर, कितना चीज़। जब मैं वर्कआउट नहीं करती थी, उससे पहले मुझे खाने के बारे में इतनी नॉलेज नहीं थी कि किस किस चीज़ में कितना कितना फ़ैट है, क्या चीज़ हमारी बॉडी के लिए हानिकारक है, कितना। मगर अब धीरे धीरे सब चीज़ों के बारे में पता चलता जा रहा है यार। क्या चीज़ हम क्या गलत खा रहे थे, और इतना गलत खान पीन की वजह से जो है फ़ैट इतना ज़्यादा बढ़ गया कि अब कम होने का नाम ही नहीं ले रहा। बहुत मुश्किल लगती है भाई फ़ैट कम करने में, फ़ैट टू फिट होने में बहुत टाइम लगता है। आपको इतनी मेहनत करनी पड़ेगी, सोच भी नहीं सकते। मगर हाँ, जब मन में अगर ठान लोगे ना, और एक क्या होता है कि अपनी ज़ुबान, हमें अपनी जीभ पे ताला लगाना होगा हर चीज़ के लिए। और खाने के लिए आप सबसे मेन क्या है, नॉर्मल घर का खाना खाओ, सात्विक खाना। नॉन वेज तो देखो मेरे यहाँ नहीं बनता बिल्कुल भी, और ना मैं बनाऊँगी, क्योंकि मुझे बहुत इरिटेशन होती है नॉन वेज से। अभी मैं बताती हूँ कि हम लोग नेपाल गए थे, तो नेपाल में ना सारा नॉन वेज आइटम है भाई, बिल्कुल बिल्कुल खाने को नहीं था कुछ भी। तो फ्रेंड्स, हम ना 3 दिन जो भी हम खाना लेकर गए, जो भी चिप्स, नमकीन, बिस्किट, 2-3 दिन ना हम उसी पे ही गुजारा करा। ना चाय ली, ना दूध लिया, क्योंकि जहाँ चाय भी मिल रही थी ना जिन शॉप्स पे, वहाँ एग उबल रहे थे और सब नॉन वेज, वहाँ बहुत ज़्यादा नॉन वेज था। तो मेरा तो भाई बिल्कुल मन भी नहीं करता। अगर मेरे यहाँ जो केक भी आता है ना, वो भी बिना एग वाला आता है, और ना मेरे हस्बैंड खाते, ना हमारी फैमिली में कोई नहीं खाता। तो इस चीज़ से मुझे बहुत एलर्जी है। तो नॉनवेज वगैरह जो खाते हैं ना, उनमें प्रोटीन की कमी नहीं होती, कैल्शियम वगैरह भरपूर मात्रा में होता है। तो और उनकी हड्डियों में भी दर्द नहीं होता, ऐसा सुनती हूँ। मगर अब भाई नॉनवेज का तो अलग ही वो है। तो यही चीज़ मैं कहना चाह रही थी, देखो अपने आप को बदलना, लाइफस्टाइल बदलना, खान पीन बदलना, अपने सेहत का ध्यान अपने हाथ में है। जब हम बॉयल खाना खाने लग जाएंगे, या अच्छी चीज़ें खाने में हम फाइबर ज़्यादा कर दें, हरी सब्जियां ज़्यादा कर दें, प्रोटीन का इंटेक ज़्यादा कर दें, तो आप देखना आपके शरीर में फ़ैट रहेगा ही कहाँ से। अब भाई मेरा जो है, मेरा पुराना फ़ैट जमा हुआ है पेट पे, और दूसरी बात थायराइड, पीसीओडी वगैरह भी है मेरे को, तो इस चीज़ में बट ये है कि हाँ, मैंने बहुत कंट्रोल करा है। आप मेरे पुराने व्लॉग्स उठाकर देखोगे ना, तो उसमें दिखेगा आपको कि मैं पहले कितनी मोटी थी, और अब क्या है कि वेट चाहे कम ना हुआ हो, मगर मैं काफ़ी एक्टिव हो गई हूँ, और इंचेस लूज़ हो गए हैं बहुत ज़्यादा। सूट में भी काफ़ी मेरे जो है फ़र्क आया है, सूट ढीले आने लग रहे हैं। तो यही मेरे लिए सबसे खुशी की बात है एक तरीके से। चलो कुछ ना से कुछ तो मिल रहा है मुझे। मैं ये नहीं कहती मैं एकदम स्लिम हो गई, एकदम स्लिम होने में बहुत टाइम लगता है। उसके लिए या तो आप बिल्कुल प्रॉपर डाइट फॉलो करो, बिल्कुल बॉयल खाना खाओ, बिल्कुल आपको गेहूँ नहीं खाना, आपको दूध वाली चीज़ें नहीं लेनी, आपको मीठा छोड़ना पड़ेगा, आपको नमक भी बहुत कम खाना पड़ेगा, तब जाके जो है आप पतले हो पाओगे। तो भाई पतले होने वाला फंडा बहुत टफ है, मगर हाँ, जो भी मन में सोच लेता है ना, तो उसका हो भी जाता है, ऐसा नहीं है। तो हम जो है छोटे छोटे स्टेप करके जो है अपनी जर्नी आगे कर रही हूँ मैं धीरे धीरे। अब मैंने जैसे इंटरमिटेंट फास्टिंग कर रखी है, शुरू कर रखी है। हो गए मुझे 2 हफ्ते हो गए करते हुए। बीच में 1-2 दिन मिस हुआ था। वो भी क्या था कि जैसे एकादशी का व्रत था और मंडे का फास्ट था, तो उसमें मैंने सुबह मॉर्निंग में चाय पी थी। हाँ, चाय पी थी, तो बस चाय ही ली थी। तो 16 घंटे वाली फास्टिंग तो चली, बट उसमें चाय ले ली थी, वो गलत कर दिया मैंने। मगर चलो कोई बात नहीं, कई बार हो जाता है फास्ट में ना, ऐसा लगता है चलो पी लेते हैं थोड़ी सी, फिर काम भी करना होता है। दूसरी बात है, एक जो इतने सालों की आदत है भाई, 40 सालों की आदत, बचपन से हम जो है सुबह उठते ही चाय पीते हुए आ रहे हैं, तो वो बदलने में थोड़ा सा टाइम तो लगेगा, वक्त लगेगा, ये चीज़ होती है। तो भाई इधर जो है अभी
वही था, कल का वीडियो है ये। तो कार्तिक चला ही गया। यहाँ मैंने दाल भिगोई है, दाल बनाऊंगी। और कल के ना मेरे चावल भी बचे हुए हैं, आटा भी बचा हुआ है। तो ये परेशानी होती है। कल खाना मेरा थोड़ा सा बच गया था, तो मैंने सोचा आज जो है दाल बना लूँगी और थोड़ा सा आटा गूँदूँगी, जो कि पति देव की 4-5 रोटियां बन जाएं। मैं, डुगू, कार्तिक तो मतलब चावल ही खा लेंगे। मेरे को तो वैसे भी चावल पसंद है। और खाना मैंने थोड़ा सा कम ही कर रखा है। अपनी क्वांटिटी खाने में जो है मैंने सैलेड और खीरे ये चीज़ें ज़्यादा बढ़ा रखी हैं। तो मेरे को तो खाना वैसे भी कम मिले तो ज़्यादा ही अच्छा है, बेटर है। तो चलिए, इधर जो है रसोई की सफाई में लग गई हूँ मैं। अब घर का काम थोड़ा थोड़ा करके कंप्लीट करती जा रही हूँ। रसोई से अब क्या है, रसोई में रोटी बनानी है तो मैं बाद में आऊँगी। उससे पहले जो है रूम वगैरह क्लीन कर लेते हैं। किचन की क्लीनिंग पूरा एक मेरे को वो ही रहता है कि पूरा अच्छे तरीके से करके निपटूँ। वरना क्या है कि जब तक एक बार अच्छे से नहीं होती तो पूरा दिन मेरा जो है, मुझे ऐसा लगता है आज मेरी सफाई में ना कुछ रह गया, कुछ रह गया। तो चलिए लगते हैं अब घर की क्लीनिंग में। और मिलती हूँ मैं भी थोड़ी से ब्रेक के बाद आप लोगों से। तो ना यहाँ पे जो है मेरी हेल्पर आ गई थी, और वो ये अपनी कहानी गाने लग जाती है। अपना भाई क्या ही घर करके आती है, तो ऐसे हुआ वैसे हुआ। और आते ही सबसे पहले गर्मी का टाइम है तो पानी मांगती है कि भाभी पानी दे दो। इसको मैंने पानी दे दिया और उसके बाद जो है मैं अपने काम में लगी हुई थी, क्योंकि भाई मेरे को पता है काम मुझे करना है तो जल्दी जल्दी क्यों ना निपटाऊँ। और सारे घर की डस्टिंग वगैरह निपटानी है। और जो है मैंने हॉल का जो ये मेरा टीवी पैनल है ना, इसकी मैं क्लीनिंग कर रही थी। सारा का सारा सामान मैंने इसके ऊपर से हटा दिया, और जो भी मैंने इस पे मैट सा बिछा रखा था ना, उसको मैंने आज वॉश करने के लिए डाल दिया है। और अच्छा, पता है बहुत अच्छा लगता है जब मैं वो पैनल के ऊपर से जो भी मैंने मैट बिछा रखा है ना, वो मैं हटा देती हूँ तो एक अलग ही खिल कर आता है। मगर क्या करें, वो ना मेरे को बिछाना मजबूरी है, क्योंकि मेरी टेबल के ऊपर मिरर लगा हुआ है। और मिरर से क्या है रीज़न मैं बताती हूँ कि उस पे जैसे बच्चे चार्जर वगैरह तोड़ रखते हैं झटके से, कुछ क्रैक ना आ जाए। तो इस वजह से मेरे को मैट बिछाना अच्छा लगता है। फिर देखो, और ये मैंने कपड़े वाला ही ला रखा है। बहुत अच्छा निकला ये। मेरे को कम से कम हो गए, दिवाली पे लाई थी। वरना मैंने ज़्यादातर प्लास्टिक बिछाती थी, तो अब की बार मैंने सोचा कपड़े वाला ले लेते हैं। धोने में भी आसानी, देखो आराम से धुल जाए, वॉश हो जाए, और फिर कई साल चल भी जाएगा, जितने टाइम चलेगा। अच्छा अच्छा था, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा कॉस्टली तो आया, बट कई बार जो होता है ना, चीज़ें महंगी आती हैं और अच्छे चलती हैं। तो चलिए, कोई भी रूटीन बनाने के हम रूटीन बनाते हैं और वो पूरा हो नहीं पाता। आज का वीडियो इसी पे था। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। कल मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक और नए दिन की नई वीडियो लेके। एंड बाय बाय।